शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वाकई अब शहीदों के नाम पर केवल मेले ही लगते हैं। ऐसा ही एक मेला रीवा में लगा, जहां शहीदों के परिवारजनों को बुलाकर सम्मानित किया गया। लेकिन क्या परिवार के सदस्य की जिंदगी इस सम्मान से गुजर जाएगी? देश की इस धरती के जो जाबाज सैनिक देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदा दी जाती है। तरह तरह की सुविधाएं देने का वादा किया जाता है। परिजनों को नौकरी मिलने की उम्मीद जगाई जाती है। बच्चों को फ्री पढ़ाई देने का भी वादा किया जाता है। रेलवे में पास और शहर में घर बनाने के लिए ज़मीन की भी बात की जाती है। लेकिन क्या असल मायने में ये सब शहीदों के परिवारजनों को मिलता है? आप खुद ही सुन लीजिए। शहीद होने के कुछ लाभ नहीं मिला, वही पेंशन मिल रही है, पेंशन से वो कर रहे हैं। बच्चा था तो वो भी नौकरी के चक्कर में बोले मिलेगी तो वो भी सुसाइड कर लिया, उसको नौकरी नहीं मिली। अब एक लड़की भर बची है बस। वो भी आर्मी की ही तैयारी? हाँ, वो भी आर्मी के लिए तैयारी कर रही है। तो उनको नौकरी क्यों नहीं मिल पाई? जबकि अब बोले कि 2006 की फाइल सब बंद हो गई हैं, जो 2014 की हैं वो खुलेंगी, 2006 वाली नहीं खुलेंगी। तो जबकि उनको सरकार ने शहीद का दर्जा दिया, इसके बाद भी नौकरी देने से मना कर दिया। हाँ, नहीं दिए उनको नौकरी, कुछ भी नहीं दिए। वही मिल रही पेंशन, उसी से खर्चा चला रहे हैं, बस हो गया। अच्छा, शहीद के परिवारों को जो है तो सरकार पढ़ाई में भी मदद करती है, उनकी फीस फ्री रहती है? नहीं, वो जब तक उसमें रहे केंद्रीय विद्यालय में तब तक वो रहा, सब अपने से हम दिए हैं, जो पेंशन से खर्चा चलाते थे, जो पेंशन से मिला, और नहीं मिला कुछ भी। इसके अलावा रेलवे में भी सुविधा दी जाती है कि अगर आप नहीं कुछ भी, ना मेडिकल है, ना कल वो है, रेलवे है, ना कुछ भी काहे की सुविधा नहीं दी गई है। ना वो मिला, कैंटीन का कार्ड मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। सब मार्केट से खरीद के खाते हैं, खिलाते हैं। किसी के परिवार का पालन पोषण करते हैं। अभी माँ बाप भी हैं, वो भी सियाने हैं, उनको भी दवा की ज़रूरत है, सब सेवा की ज़रूरत है। बेटा रहा तो भी सुसाइड कर लिया। अब हम माँ बेटी भर बचे हैं, हो क्या? अब कोई मेरे सहारा नहीं। एक भाई है, वही थोड़ा बहुत इधर उधर देखभाल करते हैं, हो गया। वो 500 नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने और छत्तीसगढ़ की सरकार, तत्कालीन भाजपा की सरकार वहाँ भी थी, इस समय भी थी, 1 रुपये नहीं दिया। उसका बेटा भी इसी गम में से सुसाइड कर लिया। एक पुत्र था और एक बच्ची है उसकी, ज्योति शुक्ला पुत्री, उसके नियुक्ति नौकरी के लिए देश में सबको लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। शिवराज सिंह जानबूझ के नहीं दिया कि इसको नहीं देना है, 1 रुपये नहीं दिया किसी आज तक। जानबूझकर मुख्यमंत्री की गलत नीतियों के कारण 1 रुपये नहीं मिला। करीब उसको 1000 बार ज्ञापन दिए, प्रधानमंत्री को भी लिखा, लेकिन वहाँ से लिख के आ जाता है कि मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं करता। नए मुख्यमंत्री से 2-3 बार मिले तो ये भी कोई कार्रवाई हुई, चला जाता है। कलेक्टर को तो 100 बार ज्ञापन दिया, उसने इच्छा मित्र की भी अनुमति मांगी है राष्ट्रपति से, तो भी नौकरी नहीं मिली। इस तरह की भेदभावपूर्ण कार्रवाई शहीदों के साथ सरकार करती है। उसके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब इस तरह की कार्रवाई करते हैं, कोई सम्मान नहीं करते। ये भैया लोग तो कर रहे हैं अपनी प्राइवेट संस्था से, लेकिन सरकार सिर्फ लंबे चौड़े लच्छेदार भाषण देती है, कोई कार्रवाई करती नहीं। आज आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से हुई है। कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया हूँ, कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया हूँ, कई बार प्रधानमंत्री को भी लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, लेकिन इस देश में कार्रवाई नहीं होती। उप मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है? अभी उप मुख्यमंत्री बोले कि कार्रवाई करें। अभी एक पत्र अमित शाह ने जारी किया है कलेक्टर को और जिला पंचायत के सीईओ को कि इनके गांव में इनके नाम सड़क कर दी जाए और चौराहे बना दिए जाए, शहीद स्मारक बना दिया जाए। इसीलिए एक पत्र भी पिछले 10 तारीख को भारत के गृह मंत्री ने जारी किया है। वो कलेक्टर को, रीवा को मिल गया है, उनको थोड़ा कार्रवाई इस विषय में कर रही, बाकी कोई कार्रवाई नहीं। उसके नौकरी और पैसे देने के लिए, कंपेशन देने के लिए मध्य प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार 18 वर्ष बीत गए, 21 रुपये 51 रुपये नहीं दिया अभी तक। शिवराज 18 वर्ष मुख्यमंत्री था। लंबे चौड़े भाषण जरूर देते हैं भाजपा के लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती इस देश में। इसका परिवार बल्कि 18 वर्ष से संघर्ष कर रहा है। बेटा शहीद हो गया,
इसी गम में लड़की की शादी के लिए कहीं आवेदन किया, कोई कार्रवाई नहीं होती। बस लिख देते हैं कि एक ऐसे 2 शब्द लिख दिया कि चल रही है कार्रवाई। 18 वर्ष कार्रवाई चलती है किसी को नौकरी देने में। एक ही व्यक्ति 18 साल मुख्यमंत्री था तो भी नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी लिखा, लेकिन कोई वैसे कागज भर चलता है, इधर से उधर फेंक देंगे, यो सरकार देगी, वो सरकार देगी, भारत सरकार देगी, मध्य प्रदेश की देगी, छत्तीसगढ़ की देगी। इसमें इसी चक्कर में 18 वर्ष बीत गए, लड़ते लड़ते वो थक गई। सरकार ने बोला था उनको शहीद चक्र दिया जाएगा, जो कि आज तक कुछ नहीं दिया गया है। सिर कलम करके पाकिस्तान वाले लेके चले जाते हैं, बताइए, और मासूम से अपने परिवार तक का ध्यान नहीं देती। उसके बाद भी सरकार हमारा कोई ध्यान नहीं देती। बच्चों के फ्री के लिए, पढ़ाई के लिए पूरा करती है, लेकिन हम जब स्कूल में बोलते हैं कि शहीद के परिवार की पूरी पढ़ाई फीस फ्री है, हमको रिकॉर्ड से वहाँ से फ्री मिलेगी, तो उसके बाद भी स्कूल वाले हमको वो पूरा कागज़ नहीं बना के देते। सिर्फ ट्यूशन फीस का मेन देते हैं, बाकी कोई कागज़ नहीं कंप्लीट करके देते। वो बोलते हैं सिर्फ हमारे यहाँ से ट्यूशन फीस ही के लिए है। गैस एजेंसी नहीं दिया गया, स्कूल बच्चे की फ़ीस के लिए बोला गया था, वो उसमें से ट्यूशन फीस दी जाती है, बाकी जितनी फ़ीस लगती है उतना नहीं मिलता। और चक्र के लिए बोला गया था कि इनको कोई सम्मान चक्र दिया जाएगा, तो चक्र नहीं मिला। 26 जनवरी में आपको कोई मरणोपरांत का चक्र मिलेगा, जो कि आज तक कुछ नहीं दिया गया। धरा के वीर सपूतों के परिवारों को चाहिए एक अदद सम्मान। इन परिवारों को आज भी उम्मीद है कि सरकार अपने किए वादों को एक दिन जरूर पूरा करेगी। रीवा शहर में हाल ही में एक कार्यक्रम शहीदों की याद में आयोजित किया गया, जिसमें विंध्य के 11 शहीदों को सम्मानित किया गया। इसमें अमर शहीद मेजर आशीष दुबे के परिजन शामिल हुए। लांस नायक सुधाकर सिंह, सेना में मेडल पाने वाले नायक कालू प्रसाद पांडे, वीर चक्र प्राप्त लांस नायक दीपक सिंह, राम सजीवन जायसवाल, सिपाही उमेश प्रसाद शुक्ल, सिपाही अवधेश सिंह तोमर, नायक बाबूलाल सिंह, नायक कन्हैया लाल सिंह, शौर्य चक्र से सम्मानित सूबेदार कर्णवीर सिंह और सब इंस्पेक्टर वंशीधर तिवारी के परिजन भी शामिल हुए।